जय हिंद बच्चों, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा चैप्टर लेकर, जिसका नाम है जय प्रक्रम। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी प्रश्नों का तैयारी करवाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जय प्रक्रम होता क्या है। तो इसके लिए आप इसका डिफिनेशन समझ सकते हैं कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं वे जय प्रक्रम कहलाते हैं। मतलब जीव के अनुरक्षण का कार्य। इसके अंतर्गत हमारा पोषण आ जाता है, श्वसन आ जाता है, वहन और उत्सर्जन आ जाता है। तो चलिए पोषण पोषण किसको कहा जाता है? तो पोषण वह होता है भोजन को ग्रहण करना। मतलब हम जो भोजन करते हैं और फिर बचे भोजन का अवशोषण करना और एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना, यह पोषण कहलाता है। सिर्फ भोजन कर लेना ही पोषण नहीं कहलाएगा। भोजन को हम चबा के ग्रास नली द्वारा आमाशय में जाता है, वहां पे वो उसका विखंडन होता है और उससे फिर ऊर्जा का अवशोषण होने तक को पोषण कहा जाता है। ठीक है, तो पोषण को मुख्य रूप से दो समूहों में बांटा गया है। पोषण को दो समूहों में कौन कौन सा है? तो पहला है स्वपोषी पोषण और दूसरा है विषम पोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण किसको कहेंगे? तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैविक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। देखिए, किससे? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, मिट्टी से यानी भूमि से जल लिया और सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त की। इस तीनों के मिश्रण से वो अपना अगर भोजन बना ले स्वयं खुद, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्वपोषी पोषण। और ये किस में होता है? तो ये हरे पौधों में, यानी जिसको हम पादप कहते हैं। वहीं विषमपोषी पोषण की बात करें तो विषमपोषी पोषण का वह तरीका है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, यानी अपने से खुद से नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। जैसे देखिए, हम मानव है, हमें भोजन कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है। किसी भी कोई भी चीज अगर हम ले लें, चावल ले लें, रोटी ले लें, सबका स्रोत क्या है? पेड़ पौधे ही हैं। अतः हम सभी क्या हो गए? विषमपोषी जीव हो गए। और हमारा जो पोषण करने का प्रक्रिया हुआ वो क्या हो गया? विषमपोषी पोषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण किसको कहेंगे? तो स्वपोषी पोषण हरे पौधे में कुछ जीवाणुओं में जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उसमें होता है। तो किसमें स्वपोषी पोषण किसमें होता है? पहला नंबर हरे पौधे में और दूसरा कुछ जीवाणुओं में जो कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण। तो अब देखिए, हरे पौधे जो भोजन बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है? तो वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए उत्पाद पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। यानी बाहर से जो भी पदार्थ लिया, क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, इस सब को वो क्या ऊर्जा के रूप में बदल देता है। तो ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, जल के रूप में होता है और सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड को, जल को और क्लोरोफिल को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके पौधे क्या करते हैं? हरे पौधे उसको क्लोरोफिल में बदल देते, ग्लूकोज में और ऑक्सीजन और जल में बदल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का पोषण क्या कहलाएगा? स्वपोषी पोषण। और उसमें हमारा ये प्रकाश संश्लेषण। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन है? तो सूर्य का प्रकाश है जो सूर्य से प्राप्त हो जाता है, क्लोरोफिल जो कि हमारा पत्तियों में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कहाँ पे?
वायुमंडल में आसानी से उपलब्ध होता है। और चौथा है हमारा जल, जो कि मिट्टी से पौधे जड़ के माध्यम से अवशोषित करते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। देखिए, अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या होती है, तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। प्रकाश ऊर्जा यानी लाइट जो पड़ा उसको कौन अवशोषित करेगा, क्लोरोफिल। फिर क्या है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अवघटन। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या हुआ, जल के अणु भी टूटे, कदी में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और फिर तीसरा क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन यानी अपचयन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कथी में बदल गया, कार्बोहाइड्रेट में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सारे प्रक्रिया में कुछ ना कुछ अपशिष्ट रह जाते हैं, जो कि अभी हम उसको समझेंगे। तो रंध्र क्या होता है, अगर हम पत्तियों को अच्छे से देखें तो इस प्रकार से उसमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई पड़ते हैं, यानी पत्तियों की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहा जाता है। अब यह रंध्र होता क्यों है, इसका क्या कार्य है, तो इसका कार्य है प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों द्वारा होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान करना प्रकाश संश्लेषण के दौरान, मतलब ऑक्सीजन को बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना। इसके अलावा वाष्पोर्जन की क्रिया, यानी जो अपशिष्ट जल बच जाता है वो इसी रंध्र द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैस के विनिमय वाष्पोर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं, यानी खुलते भी हैं और बंद भी होते हैं। ये अपने समय आवश्यकता अनुसार होता है। आगे बढ़ते हैं। विषमपोषी पोषण, अभी हमने स्वपोषी पोषण देखा, अब हम आगे बढ़ेंगे विषमपोषी पोषण में। तो विषमपोषी पोषण को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला कौन, प्राणी संपोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण और तीसरा है परजीवी पोषण। अब आगे बढ़ते हैं। प्राणी संपोषण क्या है, तो प्राणी संपोषण में जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करके तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है, यानी अगर शरीर के अंदर पाचन हो और पूरे पदार्थों को अंतर्ग्रहण कर ले, यानी चारों ओर से, अगर यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे पदार्थ है तो इसको चारों तरफ से घेर के शरीर के अंदर कर ले, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राणी संपोषण, जो किसमें होता है, अमीबा में और मानव में। तो हम मानव भी क्या करते हैं, भोजन को मुंह के माध्यम से पूरा का पूरा शरीर के अंदर ले लेते हैं, तो हम लोग क्या हुए, प्राणी संपोषण। अगला है मृतजीवी पोषण। अब देखिए, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि मरे हुए, जैसे कोई भी गाय बैल कुछ भी जो मरा हुआ जीव जंतु होता है उसके ऊपर वो फफूंदी के रूप में लगते हैं या फिर कीड़े मकोड़े टाइप के हो जाते हैं, और वो उनको क्या बोलते हैं, एक तरह से अवघटित कर लेते हैं। तो वो सारे जीव जिस प्रकार का पोषण करते हैं वो उसको हम क्या कहेंगे, मृतजीवी पोषण। तो इसमें हमारा कौन आ जाएगा, फफूंदी और कवक आ जाएगा। अगला है परजीवी पोषण। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ऐसे को क्या बोला जाता है, परजीवी पोषण। मतलब क्या, कुछ कुछ जीवें ऐसी होती है जैसे अमरबेल, जू जो माथा में रहता है, फीता कृमि, इस टाइप के चीज, और माल मवेशी के शरीर में भी छोटे छोटे कई प्रकार के छोटे छोटे जीव होते हैं जो कि क्या होता है, उसको बिना मारे, यानी जंतु को बिना मारे क्षति तो पहुंचाता ही है, उसका खून वो पीते हैं तो क्षति तो पहुंचता ही है, लेकिन बिना मारे अपना भोजन कर लेते हैं। तो ऐसे जीव को क्या कहेंगे, परजीवी। लेकिन ऐसा पोषण क्या कहलाएगा, परजीवी पोषण। आगे बढ़ते हैं। अमीबा में पोषण किस प्रकार का होता है, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो अमीबा जो है वो क्या करता है, यहाँ पे जैसे देखिए,
ये अमीबा का खाना है, यानी भोजन है ये वाला चीज। इसको क्या करेगा, अमीबा को जिससे पता चला कि यहाँ पे भोजन है तो उसको घेरने का शुरू करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अमीबा इस भोजन को दो तरफ से घेर चुका है, यानी ये कूटपाथ का निर्माण करता है और आगे चल के यही कूटपाथ उसको चारों तरफ से घेर लेता है। यहाँ पे देखिए, इसको पूरा का पूरा भोजन वो क्या ले लिया है, अंदर में ले लिया है। मतलब इस प्रकार का पोषण करता है कौन, अमीबा। सबसे पहले क्या, अपने भोजन की सहायता अपने पादप की सहायता से उसको घेर लेता है। दूसरा क्या, खाद रिक्तियां बनाता है, यानी ये कूटपाट। और तीसरा फिर क्या करता है, उसको चारों तरफ से घेर लेता है और विघटन सरल पदार्थों में कर देता है। इसके बाद बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। अब देखिए, जो भी पदार्थ बच जाता है वो कहाँ पे गति करता है, वो कोशिका की सतह की ओर धीरे धीरे चले जाता है। फिर क्या, ये पदार्थ जो बचा हुआ है, अपशिष्ट पदार्थ, शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। मतलब कोशिका की सतह की ओर गति करते करते वो धीरे धीरे एक तरफ से कहीं से बाहर निकल जाता है। ठीक है। फिर क्या है, पैरामीशियम में पोषण। तो पैरामीशियम में कैसे पोषण होता है, पक्षाभ्य द्वारा पैरामीशियम में पोषण किया जाता है। इसमें क्या होता है, कोशिका की पूरी सतह को ढक लेते हैं। मतलब पक्षमाभ जो होता है वो कोशिका को पूरी चारों तरफ से इसको ढक लेता है और फिर उसको ग्रहण कर लिया जाता है। तो इसके साथ ही आज का जो ये पोषण वाला चैप्टर था ये हमारा समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम लोग श्वसन की चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।